हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण। तो सबसे पहले हमारे पास है उदाहरण नंबर 3। संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण को निरूपित कीजिए। या हमें इसको √2 को यहाँ पे निर्धारित करना है। इस संख्या रेखा पर ये हमारे पास संख्या रेखा दी हुई है, इस पर हमें √2 को चिन्हित करना है। तो कैसे करेंगे, उससे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानना होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय में होता है, जब भी समकोण त्रिभुज दिया हो उसकी जो भुजा होगी कर्ण, ये वाली भुजा होती है कर्ण, और ये वाला होता है हमारे पास आधार, और ये वाली भुजा होती है हमारे पास लंब। तो देखो, जब भी ये कर्ण की स्क्वायर करेंगे, हम जो कर्ण भुजा है उसका स्क्वायर करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इसके बराबर होती है। तो ये होता है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। तो मैं यहाँ पे भुजा ए बी को, लंब को मैं 1 ले लेता हूँ और आधार को भी मैं 1 ले लेता हूँ। तो कर्ण की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? तो कर्ण हमारे पास क्या है? ओ बी का स्क्वायर बराबर आधार हमारे पास है ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ? ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ओ बी बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 है आधार, तो 1 ओ बी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस ये लंब भी हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो ओ बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से √1 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा और इस 1 का भी 1 ही बनेगा। तो ओ बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास √2। तो जो हमारी भुजा कर्ण है उसका मान हो जाएगा हमारे पास √2। तो अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को यहाँ पर निरूपित कर देंगे संख्या रेखा पर। तो देखो मैं यहाँ पे निरूपित कर देता हूँ। यहाँ पे 1 है तो मैं यहाँ से इसको निरूपित करूँगा। तो देखो यहाँ पे 0 से 1 तक यहाँ पे 1 है और ये भी हमारे पास 1 है। अब हमें इसको यहाँ पे त्रिभुज बना देना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास त्रिभुज। अब हमें क्या करना है, प्रकार की सहायता से हमें एक चाप काटना है। मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ ए, क्योंकि मैंने इस जो समकोण वाला पॉइंट है वहाँ पे ए लिया था, और ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा बी और ये हो जाएगा हमारे पास ओ। तो यहाँ पे देखो मैं प्रकार की सहायता से यहाँ पे चाप काट देता हूँ। तो क्या करेंगे, हम बिंदु ओ से बिंदु बी तक बिंदु ओ को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे। तो ये चाप कटेगा यहाँ पर, ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो ये बिंदु है ना, इसको मैं जहाँ चाप कटा है संख्या रेखा पर मैं इसको पी लिख देता हूँ। तो ये जो पी बिंदु है वो ही हमारा √2 होता है। जो ये बिंदु पी होता है वही हमारा √2 होता है। तो यहाँ पे संख्या रेखा पर हमने निरूपित कर दिया √2 कौन सा है? बिंदु पी पर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो ओ बी है, ओ बी कितना हमारे पास √2 है। ये वाला ओ बी किसके बराबर हो गया? ओ पी के, यानी ओ से पी बिंदु तक ये बिंदु ओ पी और ओ बी बराबर है, क्योंकि ये भी √2 है और ये भी √2 है। तो यहाँ से इसको हम लिख देंगे √2। तो हमें यहाँ पे एक रचना करनी है, तो हमें लिखना होगा रचना में। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रचना में। तो देखो यहाँ पे मैंने रचना लिख दी है। एक प्रकार की सहायता से बिंदु ओ, ये जो बिंदु हमारा ओ को केंद्र मानकर और ओ बी को त्रिज्या, जो ये ओ बी है इसको त्रिज्या मानकर एक चाप, हमने ये चाप काटा था बी से पी तक। ये जो चाप काटा है वो संख्या रेखा पर पी बिंदु पर करता है। तब बिंदु पी, जो ये बिंदु पी है, ओ से पी तक की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? √2 के बराबर। ये आपको लिख देना है। ओके, इसके बाद हम करेंगे उदाहरण नंबर 4। तो अब हम आगे करते हैं उदाहरण नंबर 4, जिसमें क्या दिया है? वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। इससे पहले हमने √2 को संख्या रेखा पर निरूपित किया था। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले वही हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो इस त्रिभुज में हमारे पास ये √2 यहाँ पे था। तो अब हमें क्या करना होगा, जो हमारा बिंदु है बी, इस पर हम लंब डालेंगे 1 इकाई का। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारे पास इसका लंब। तो बिंदु बी पर हमने लंब डाला है बिंदु डी से, तो ये हमारी लाइन हो गई बी डी, जिसकी लंबाई हो जाएगी 1 इकाई, जिसकी लंबाई हो जाएगी हमारे पास 1 इकाई। तो अब हमें क्या करना होगा,
जो ये बिंदु है हमारे पास ओ डी, इसको हम मिला देंगे इस लाइन को, तो इस लाइन का मान ओ डी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, √3। कैसे हम जांच करते हैं, देखो त्रिभुज ओ बी डी में हमारे पास ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो इसमें देखो आधार बन जाएगा √2 और एक है हमारे पास लंब और जो √3 आएगा हमारे पास वो आ जाएगा कर्ण। तो हम कर्ण है हमारे पास ओ डी का स्क्वायर बराबर आधार है हमारे पास ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से हमें ओ डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें इनको रूट में लिखना पड़ेगा, तो रूट में हो जाएगा ओ बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से देखो हमें √2 का स्क्वायर बनेंगे तो 2 बन जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये वापस पूरा रूट में। तो ओ डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √3। तो अब देखो प्रकार की सहायता से हम ओ को केंद्र मानकर डी से त्रिज्या मानकर ओ डी को त्रिज्या मानकर हमें चाप काटना होगा, जो हमें संख्या रेखा पर √3 का मान प्राप्त होगा। तो देखो मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ, यहाँ से ये बन जाएगा हमारे एक इकाई का लंब डाल दिया मैंने बी डी। तो यहाँ से अब देखो ये लाइन कितनी हो जाएगी हमारे पास ओ डी वाली, ये हो जाएगी √3 हो गया इसका मान। अब हमें क्या करना होगा, प्रकार की सहायता से ओ को केंद्र मानकर डी से हमें एक चाप काटना होगा। तो देखो डी से एक चाप काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, और ये बिंदु कहाँ पे मिलेगा, देखो मैंने यहाँ से डी से चाप काट दिया संख्या रेखा पर। अब संख्या रेखा पर मैंने चाप काट दिया है, तो ये हमें बिंदु मिल गए हैं हमारे पास P, ये कोई पॉइंट है P, इस पर संख्या रेखा पर जिसकी लंबाई हो जाएगी O से P तक कितनी, √3। जितनी लंबाई यहाँ OD की है उतनी भी लंबाई OP की होगी। जैसे देखो OD बराबर OP बराबर √3 हो जाएगा। अब जो हमने रचना की है इस रचना को हम लिख देंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो मैंने रचना लिख दी है, एक प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर और OD को त्रिज्या मानकर, यानी O को मैंने केंद्र माना और OD को त्रिज्या माना था और हमने एक चाप काटा था, तो OD को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचा जो संख्या रेखा पर बिंदु P पर काटता है। तब बिंदु P, जो ये बिंदु P है O से P तक कितना हो जाएगा, √3 के संगत होगा। यही हमें करना है। इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2।